मैं समर फ्लावरिंग प्लांट की सीडलिंग करने वाली हूँ, जो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि सर्दियाँ ख़त्म हो गई हैं और सर्दियों वाले फ्लावर भी ख़त्म होने को है। हमें गर्मियों में भी सुंदर सुंदर फूल दिखें, इसलिए कि उनकी प्लांटेशन करना और सीडलिंग करना ज़रूरी है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल लव यू जिंदगी। ये खूबसूरत सा प्लांट है, मनी प्लांट। एंजॉय पोथोस है एक्चुअली, जिसको मैंने कटिंग से ही ग्रो किया था इसके मदर प्लांट से। तो ये मदर प्लांट है इसका, और काफ़ी खूबसूरत लगता है। ये 3 रंगों जैसा लगता है, ग्रीन, वाइट, क्रीमी जैसा। और इसे बड़े ही कम सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है। और ये है मेरे सकुलेंट्स, प्यारे प्यारे। और आज मैं आप लोगों को सीडलिंग कर के दिखाऊंगी। और ये है जो प्लांट मैंने कटिंग से लगाया था, और ये थोड़ा अभी मुरझाया है, तो 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। तो आज मैं सीडलिंग करने वाली हूँ, कुछ सीड्स लगाऊंगी। तो उससे पहले मैं ये सैपलिंग्स आप लोगों को दिखा देती हूँ जो सक्सेसफुली ग्रो किए हो। ये है बालसम, जिसको गुल मेहंदी हम लोग बोलते हैं। और ये जो देख रहे हो जीनिया के सैपलिंग्स है, वो भी जीनिया का था। बल्कि अब तो इनमें बूट्स भी आ गए हैं, कलियां खिलने ही वाली हैं। एक तो मेरा बहुत ही अच्छा से खिल चुका है। और ये है विंका की सैपलिंग्स, छोटी छोटी, बस इन्हें सेपरेट करना है मुझे। और ये भी विंका की है। और ये मैंने सारे सीड ना खरीदे नहीं थे, ये कॉस्मोस का प्लांट है, मतलब सीडलिंग है ये। अब से मैंने सीड से मैंने ग्रो किया है, सैपलिंग्स हुई है ये छोटी छोटी 3। और ये मॉर्निंग ग्लोरी है, और मैंने इन्हें कहीं से खरीदा नहीं था। ये मॉर्निंग ग्लोरी एक्चुअली मुझे कहीं से मिला था, विंड सीड्स वाले ने मुझे दिया था पैकेट। ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ, चाहे तो आप ले सकते हो। बहुत ही अच्छी क्वालिटी की उनकी सीड्स है। तो आज मैं उन्हीं सीड को लगाऊंगी। देखती हूँ कि सैपलिंग्स कितने दिनों में निकलता है। ये तो बहुत जल्दी निकल गया, बहुत ही खूबसूरती के साथ। तो इसमें मैंने लगाया था सनफ्लावर, और ये जीनिया। तो उसमें सनफ्लावर का जो सीड था वो ग्रो नहीं हो पाया, पता नहीं क्यों, मालूम नहीं क्यों। फिर से मैं लगाऊंगी आज उसे। और ये विंग का, ये भी सीड से ग्रो हुआ था, मैं कहीं से खरीदी नहीं थी इन सबको, इन्हीं के मदर प्लांट से निकाला था मैंने। चलिए देखते हैं सीडलिंग के लिए हमें सॉइल मिक्सचर कैसा होना चाहिए। तो ये नॉर्मल गार्डन सॉइल है, मैं इसी का यूज करूंगी। ये पुरानी मिट्टी है, जिसको मैंने 2 दिन पहले धूप में रख दिया था, खुली हवा में, थोड़ा हवा लगने के लिए। तो ये वही सीड हैं जिनकी मैं सीडलिंग करने वाली हूँ। तो ये है सनफ्लावर का सीड, और ये है ब्लैंकेट फ्लावर या ग्लार्डिया बोल सकते हैं, और ये है गॉम्फेरेना का। तो ये जो सॉइल है, इसके लम्स को मैं तोड़ दूंगी। ये चिकनी मिट्टी इसमें आई हुई है, क्योंकि विंटर फ्लावर प्लांट की जो मैंने रिपोर्टिंग की थी ना, उसमें कुछ उसमें चिपका हुआ था। जब मैं उसको रिमूव कर रही थी तो उसमें चिपक के इसमें चला आया है। तो उसी सॉइल को मैं फ्रेश की हूँ धूप और हवा लगा के। तो इस खाली पॉट में मैं, जिसमें ड्रेनेज होल है, इसमें मैं हाफ इसे भर लूँगी, हाफ से ज़्यादा भरूँगी। और ये गॉम्फेरेना का मैंने सीड लिया है पहले। तो इसकी सीड की क्वालिटी जो विंड सीड की है ना, काफ़ी अच्छी है। मैंने मॉर्निंग ग्लोरी ट्राई की, और बहुत ही खूबसूरती से वो निकल आया है। और 3 लगाया था, तो एक तो मान के चलो 3 लिया है, तो 2 निकलेंगे, या एक वो हो गया मेरा अनसक्सेसफुल, वो हुआ। तो वो सीडलिंग नहीं हो पाई, और 2 बहुत अच्छे से निकला। तो मैं यहाँ पे कुछ दाने ले ली हूँ, उसके दाने नहीं, क्या बोलूँगी इसको, सीड है। तो इसको मैं कर दूंगी। 4 लिया है मैंने, बहुत बचा बचा के करती हूँ, कहीं अनफॉर्चुनेटली ये फेल हो जाए तो मैं दोबारा सीडलिंग कर सकूँ और मुझे खरीदना ना पड़े। और मैं एक और चीज़ बताना भूल गई, ये जो तीनों मैंने सीड कर रही हूँ सीडलिंग, ये तीनों जो है ना, गर्मियों के फ्लावर्स हैं। तो गर्मियों में इसमें फूल आएंगे, इसलिए मैं रेडी कर रही हूँ इनको गर्मियों के लिए। तो ये मैंने इतने 4 अंगुल की जगह पे मैंने 4-4 बो दिया है इस तरह से। और इसको कवर कर दूंगी मैं, सॉइल की एक पतली लेयर ऊपर में डाल दूंगी कवर करने के लिए। ज़्यादा मोटी लेयर मैं नहीं डालूंगी, नहीं तो सीड को निकलने में, जो सैपलिंग्स होती है उसको प्रॉब्लम होएगी सीड फूटने में। और थोड़ा सा पानी, पानी ज़्यादा नहीं डालूंगी, बस इतना कि मॉइस्चर बना रहे ये। और जब गर्मियाँ आएंगी तब इनमें फ्लावरिंग होगी, जल्दी से ये निकल जाए सैपलिंग्स। और ये दूसरा पॉट है, उसमें मैं लगाती हूँ। और दूसरे वाले सीड के लिए मैंने पॉट ले लिया है, इसमें भी ड्रेनेज होल है। सेम मेथड से इसको हाफ फिल कर लूँगी। और ये भी गर्मियों का ही
फ्लावर का प्लांट है। तो ये है ग्लाडिया या ब्लैंकेट फ्लावर भी शायद इसे बोलते हैं। तो इसके भी कुछ मैंने सीड ले लिए हैं, इसके भी मैंने बचा लिए। एक्चुअली जितना लिया है उतना मैंने बोया नहीं है। इसके भी 3 या 4 बोऊंगी, 4 ही बोऊंगी। और इसको भी 1 इंच के करीब अंदर दबा दी हूँ। सीडलिंग करो और सैपलिंग निकल आए ना तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। वो नर्सरी से लाओ, और नर्सरी वाले भी प्लांट से सेम यही प्लांट्स ना इतने कॉस्टली रखते हैं ना। यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही कॉस्ट है, अपने साइड तो कुछ थोड़ा कम भी कॉस्ट है और पैसे भी कम कर देते। और थोड़ा पानी इस तरह से मैं डाल दूँगी ताकि मॉइस्चर बना रहे। और इसे ना शैडो वाले एरिया में रखूँगी, सेम ही शैडो वाले, बिल्कुल शैडो भी नहीं रखूँगी, डार्क प्लेस में भी नहीं रखूँगी। और ये जो पॉट लिया ये बिल्कुल ही नर्सरी वाला जो पॉट होता है ना वही। और इसमें इतने सारे होल्स हैं कि सारे पानी और मिट्टी जो भी डालूंगी वो निकल आएगा। तो एक टुकड़ा मैंने प्लास्टिक का जो बैग होता है ना जिसमें सब्जी वब्जी लाते हैं उसी का मैंने रीयूज़ किया है। छोटे छोटे टुकड़े काट के मैं रख लेती हूँ इस तरह से पॉट के ड्रेनेज होल को कवर करने के लिए। और ये कैमरा, ये मोबाइल मेरा क्यों यहाँ पे मैंने रखा था समझ नहीं आ रहा था, ये ऑन नहीं ऑफ था, तो इसको मैंने साइड रख दिया है। मैं बिल्कुल भूल ही गई थी कि इसको रख दी हूँ और रख के भूल गई हूँ। और ये है सनफ्लावर का सीड, तो इसको भी मैं बो दूंगी। इससे पहले भी मैंने सनफ्लावर का लास्ट ईयर बोया था, ग्रो नहीं हो पाया, पता नहीं क्यों वो फेल हो जाता है मेरा सनफ्लावर का। बाकी विंका, जीनिया ये सब तो निकल आते हैं। और यहाँ तक कि कैलेंडुला भी बहुत ही खूबसूरती से ग्रो किया कर जाता है मेरा, और फ्लावरिंग भी होती है। तो इसे भी मैं 1-1 इंच के गड्ढे डाल करके इस तरह से बो दूंगी और उसे पतली लेयर से मैं कवर कर दूंगी सॉइल से, सॉइल की पतली लेयर से इस तरह से। ज़्यादा ऊपर से मिट्टी नहीं डालूंगी और ना तो दबाऊंगी उसे, ऐसे प्रेस नहीं करूंगी। ये लम्स थे, लास्ट वाली सॉइल थी तो ज़्यादा ही लम्स तो मैंने निकाल दिया है, लम्स बेकार होते हैं। और थोड़ा सा पानी के छींटे ऐसे करके डाल दूंगी। तो देखती हूँ कितने दिन में निकलते हैं ये तीनों मेरा हो चुका है। देखती हूँ कितने सक्सेसफुली ग्रो करते हैं, सैपलिंग्स आती हैं, कितने फेल हो जाते हैं। और इस मिट्टी को मैं दोबारा यूज, तीनों सीडलिंग इसमें हो चुकी है। इसमें मैंने गोंफरेना लगाया था, इसमें ब्लैंकेट फ्लावर और इसमें सनफ्लावर के सीड लगाए थे। तो तीनों की सीडलिंग मैंने कर दिया है। तो एक काम रह गया है, तो इसमें लगाना है नेम टैग। अभी इसमें नेम टैग लगाऊंगी, नहीं तो मैं भूल जाऊंगी कि इसमें कौन सा लगाया था, इसमें कौन सा, क्योंकि शुरू में जब सैपलिंग्स निकलती है ना तो सभी एक जैसी होती है। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है आपके लिए कि जब भी आप सीडलिंग करें तो इस पर नेम टैग जरूर लगाएं। तो अभी मैं जिन फ्लावरिंग प्लांट की मैंने सीडलिंग की है उनके नेम्स इस तरह से लिख के मैं एक टैग लगा दूंगी उनके पॉट पर। इस तरह से मुझे ना आइडेंटिफाई करने में इजी होगा। जब सैपलिंग निकलेंगे तो मैं कंफ्यूज नहीं होंगी कि कौन सी सैपलिंग किसकी है। तो ये सभी जिसके जिसके थे, ये सनफ्लावर वाले के थे उसके लगा दिया मैंने, और गॉम्फरेना के तो लगा ही दिया। तो इससे आइडेंटिफाई करने में बहुत ही आसान हो जाता है। और ये सभी ना समर फ्लावरिंग प्लांट हैं। तो देखती हूँ कब इसमें सैपलिंग्स आएंगे और कब मैं आप लोगों को इसके अपडेट्स देती हूँ। और बने रहिएगा मेरे चैनल पर, लाइक कमेंट कीजिएगा अगर आपको मेरा वीडियो यूज़फुल और अच्छा लगा है। तो ये सभी लग गए हैं और इसे मैं रख दूंगी सेमी शैडो एरिया में जहाँ पे सुबह सुबह की ना हल्की सी धूप आती है। तो इन प्लांट्स के लिए एक लाइक तो ज़रूर दे के जाना। और ये रहा लास्ट वाला। तो वेट करती हूँ, देखती हूँ कि कब तक होता है, तब तक मेरे साथ रहिए।